आश्रित हो जाएं जब ईश्वर के, तो मन को ईश्वर स्मरण से फुर्सत मिलेगी तो दुनिया को याद करेगा ना। अब मन में चल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण, किसको फुर्सत है कि जेठानी ने क्या बोला, दरानी ने क्या बोला, ये हम देखे भी। किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, ये बड़ी छोटे स्तर की बात है, बड़े छोटे निचले स्तर की बात है। जिन्हें जीना नहीं आता, जिन्हें भक्ति नहीं आती ना, वही लोग ये काम करते। और जितना तुम दूसरों का चिंतन करते रहोगे, मन में उतना कूड़ा कचरा तुम्हारे भर रहा है प्यारे। अच्छा, आपका पड़ोसी अपना डस्टबिन ला के तुम्हारे ड्राइंग रूम में खाली कर दे, तुम्हें कैसे लगेगा? मैंने बेल बजे, पड़ोसी आए और अपना कूड़ा सारा का सारा तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे रसोई घर में, रसोड़े में ला करके फेंक दे, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। पर जब कोई किसी की निंदा का कचरा तुम्हारे मन में, बाहर नहीं, मन में तुम्हारे अंदर आके डालता है, तो खुशी से डलाते हो, अच्छा और बताओ, और बताओ फिर क्या हुआ, और कचरा डालो, कहना ये चाहिए, और कचरा डालो, और कचरा डालो। अरे कैसे गंदे हो गए भाई तुम्हें कचरा कचरा नहीं दिखता? हाउ कैन यू अलाउ एनीबडी टू सली योर माइंड? हम किसी को ये इजाजत कैसे दे सकते हैं कि वो आए और हमारा मन गंदा करके चला जाए? इसलिए कोई कहे ना, आओ मैं तुम्हें बताऊं शीला ने क्या किया, बोले शीला जाए भाड़ में, साथ में माई, मैं क्यों सुनूं? उसने क्या किया वो उसका प्रारब्ध। या तो कहो श्री कृष्ण को मानते नहीं हो, या तो कहो कि गीता में जो कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया, आपका विचार उससे कुछ उल्टा है। और अगर श्री कृष्ण की बात में वजन है, दम है, और आपकी आस्था और श्रद्धा है, तो आपको ये स्वीकार करना होगा। जब कोई बुरा कर्म करता है तो पहले उस बुरे कर्म का विचार उसके मन में आया, माने पहले उसने अपने मन को गंदा किया, फिर जुबान गंदी करी, फिर उसने आगे कुछ किया ना। तो कोई बैठ के अपना मन और जुबान गंदी करना चाहे तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? कर लेने दो उनको, पर तुम अपने मन की रक्षा तो करो। आप किसी को ये परमिशन नहीं दोगे कि कोई आके आपके कपड़े गंदे कर जाए, आपका घर गंदा कर जाए, पर आप ये परमिशन कैसे दे सकते हो कि कोई आके आपका मन गंदा कर जाए? निंदा, द्वेष, क्रोध के जो वचन हैं, इससे हमारा मन गंदा होता है। इसलिए कहा गुरु का स्मरण कर, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे उसी का स्मरण। एक तो मेरा मन पावन हुआ, मेरा मन शुद्ध हुआ, और दूसरा गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से मेरा मन इतना ठहरने लग जाएगा, स्थिर होने लग जाएगा कि जल्दी कि विचलित नहीं होगा। तो हम क्यों अपने मन में ये दुख के कांटे खुद बोते रहते हैं? क्या आवश्यकता पड़ी है? आपके कुछ प्रश्न ले लेती हूँ अभी। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके बारे में जब भी याद करूँ या ध्यान में बैठूँ तो मेरी आँख में आंसू तुरंत आते हैं। लेकिन किसी और से कुछ और बात करूं तब तो ऐसा नहीं होता, पर आपके बारे में बात करूं तो ऐसा होता है। क्यों? अरे ये तो बड़ा शुभ लक्षण है, इसमें बुरा क्या है? इसमें तो पूछने जैसा भी कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में भक्ति का जो स्वरूप है वो कहते हुए भागवतकार कहता है कि जब ईश्वर का स्मरण करने पर आँख नम हो जाए, आँख गीली हो जाए, आँख में अश्रु आ जाए, तो जानना अब हृदय सरस हो गया है। जैसे आप गिलास में जल डालिए, जग से ऐसे पानी आप डाल रहे, तो जब गिलास भर जाए और आप फिर भी डालते रहो तो क्या होगा? पानी छलक जाएगा, पानी बाहर बहने लग जाएगा। ऐसे जिनका दिल का प्याला प्रेम रस से भर जाता है, एक दिन उनकी आंखों से छलक जाता है।
तो गुरु का स्मरण करने में, भजन सुनने में, सत्संग में, आनंद में, प्रेम में, वियोग में, ईश्वर स्मरण में, भजन गाने में, भजन सुनने में अगर आँख से आंसू आए तो जानना आज कुछ दिल भर गया, आज कुछ अच्छा दिन हो गया है कि छलक रही है मेरी आंखें आज उसके प्रेम में। दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि कभी कभी सामने वाले लोग नहीं समझते तो वो कहते अरे रो क्यों रहे हो, क्या दुख हो गया। अरे भाई साहब, सिर्फ दुख से ही रोना नहीं होता, आनंद में भी होता है, प्रेम में भी होता है। और सच तो ये, प्रेम का रोना तो इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि भक्त कहता मैं तो रोता ही रहूं, मैं रोता ही रहूं। गोपियों ने कहा था श्री कृष्ण को कि देख, हम तेरे वियोग में, प्रेम में, विरह में रो रही हैं। आंसुओं की धारा से ही तो यमुना बन गई है। यमुना खारी भी इसीलिए हो गई कि इसमें हमारे गोपियों के अश्रु जल पड़ गए हैं, इसलिए ये यमुना अब खारी हो गई। पहले मीठी होती थी, अब खारी हो गई। पर हे कृष्ण, हमें रोता देख के कहीं तू हमें मिलने मत आ जाना ना। तेरे बिछोह का, तेरे वियोग का ये जो वैराग्य अंदर आता है, ये जो रोना आ रहा है, इसमें हमें इतना आनंद हो रहा है जैसे किसी योगी को निर्विकल्प समाधि में आनंद होता हो, ऐसे हमें तुम्हें याद करके आनंद हो रहा है। तो हमारे आनंद में बाधा मत बनना, आ मत जाना कहीं हमारा रोना देख के। लेट मी क्राई, रो लेने देना। ये बात सच है कि लोग अक्सर दुख, दर्द, तकलीफ में रोते हैं। इसलिए दुनिया में ये एक विचार बन गया है कि आंसू मतलब दुख होता है। नहीं नहीं, हमारे आध्यात्म और धर्म के प्रदेश में आंसू मतलब प्रेम होता है, आंसू मतलब श्रद्धा होता है, आंसू मतलब शुभ्र भावनाएं होती हैं, आंसू मतलब कृपा होती है, आंसू मतलब ध्यानस्थ हुए, समाधिस्थ हुए मन का छलकना और बह जाना होता है। कैसे बुरा हो सकता। तो किसी को समझ ना लगे तो ये उसकी कमी है, और किसी को समझाने के लिए कोशिश भी मत करिएगा। क्यों? जो तो है सत्संगी, उसे समझने में देर नहीं लगेगी, और जो सत्संगी नहीं है उसको आप समझाना भी चाहोगे तो कैसे समझाएंगे, वो तो समझेगा नहीं। तो देर इज नो नीड टू मेक एनीबडी अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जो महसूस कर रहे हैं ये एक बड़ी कृपा होती है। देखो, जब आप नॉर्मली भजन करने बैठो, मान लो माला से जप करने बैठे, तो एक एक गुड़िया पे, एक एक मनके पे एक एक मंत्र कर रहे, मंत्र कर रहे, मंत्र कर रहे, मंत्र कर रहे, जीव मंत्र बोल रही। अक्सर तो ये होता है कि मन दुनिया के बारे में सोचता रहता है और मंत्र एक साइड में चलता रहता है। मन की कमेंट्री की बीमारी है ना, वो कमेंट्री करे जा रहा है। दुकान, बाजार, मकान, पड़ोसी, बच्चे, ट्यूशन, टैक्स, ये वो सब सोचे जा रहा है, और एक तरफ हमारी माला चल रही है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति जो मैं आज आपसे निवेदन करना चाहती हूँ ये है, और प्रार्थना कीजिएगा कि आपको कभी इसकी अनुभूति हो। मान लीजिए आपका मंत्र शिव मंत्र है, उदाहरण दे रही हूँ, कुछ और भी हो तो डजंट मैटर्स। मान लो आपका मंत्र शिव मंत्र है और आप मंत्र कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये नमः शिवाय जहाँ ओम कहा तो सिर से लेके पैर तक स्पंदन होने लग जाए, वाइब्रेशंस होने लग जाए। एक तरंग रीढ़ की हड्डी के मूल से निकले और सिर तलक पहुंच जाए, और पूरे शरीर में जैसे अनार फूटता है तो ऐसे ऐसे उसके सब चिमकारी, उसकी किरणें ऐसे ऐसे फैल जाती हैं। ऐसे आप कर रहे हैं शिव मंत्र, आपने ध्वनि करी ओम, और अंदर जैसे अनार फूट गया, तरंगे इतनी आने लगी, और एक शरीर में एक मीठा सा कंपन आने लग जाए। आप मंत्र कर रहे हैं और आपका श्वास इतना गहरा और सद गया, और मंत्र करते करते आपकी दृष्टि जो है
वो ऐसी मनोदृष्टि आपकी इतनी मंत्राकार हो जाए, उस मंत्र माने उस शब्द की जो तरंग है, उस तरंग के साथ इतनी जुड़ जाए कि आपका रोम रोम रोमांचित होने लग जाए। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन कहना मैंने आज जप किया। जैसे पानी का हम एक घूंट पिए, पीते ही प्यास बुझती है, ऐसे ही जब हम मंत्र करें मन की प्यास बुझ जाए, मन शांत हो जाए, मन आनंद से भर जाए, मन सुख से भर जाए, और ये भी याद न रह जाए कि कहाँ बैठे हैं और उठना है और उठ के कुछ और भी करना है। मन और मंत्र एक हो जाए। मंत्र की शक्ति यही है कि वो तुम्हारे मन को ऐसे पकड़ के जकड़ देती है, कुछ और सोच नहीं सकता, कुछ और विचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्रमयी मन हो गया। अब आपने आरती जगाई, अगरबत्ती जगाई, आरती करी, थाली घुमाई, फिर रख दी और घंटी बजाई, प्रणाम करके चले गए। एक तो ये आरती है जिसको मैं कहती हूँ रिचुअलिस्टिक, परंपरावादी आरती। दूसरी आरती क्या है कि जहां आपने वो दीपक जलाया तो दीपक ही नहीं जला, आपके अंदर भी एक रोशनी जल गई। जहां अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती ही नहीं जली, तुम्हारे नासपुटों में एक अजीब सी खुशबू भर जाए, उस अगरबत्ती की नहीं, तुम्हारे अपने अंतर से आनी शुरू हो जाए। और जब आपने आरती की थाली उठाई तो आपके जो भी गुरु का है चित्र सामने, या कृष्ण का है या देवी का है या किसी भी भगवान के स्वरूप का है, तो आपकी दृष्टि उनके चेहरे पर, उनके स्वरूप पर, और ज्योति के उस प्रकाश में उस दिव्य चेहरे को देखते देखते तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि ये बाजार से खरीद के रखी गई मूर्ति नहीं, ये तो साक्षात मेरा कृष्ण, श्वास लेता हुआ कृष्ण है मेरे सामने, ये प्रतीति होने लग जाए। जिस दिन आपको ये प्रतीति हुई, जानना आज आपकी जो श्री विग्रह की, जो मूर्ति की सेवा पूजा है ना, वो आज पूर्ण हुई है। हम लोग रिचुअल तो कर लेते, घर घर में मंदिर है, घर घर में सब लोग आरती का दीपक जगाते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ते नहीं है। इतना मन आत्मसात, इतना आपका मन उससे जुड़ जाना चाहिए, आत्मसात हो जाना चाहिए कि वह आरती जो है, आरत माने दुख होता है, आरती माने जो तुम्हारे दुख का हरण कर दे, वो आरती हुई। तो हम आरती ऐसे करें कि हमारे समस्त दुखों का हरण हो जाए, ये आरती हो गई। और नहीं तो ऐसे थाली घुमाई और रख दी, और मन दुखी पहले भी था और मन दुखी बाद में भी है, तो फिर ये कैसी आरती हुई? रिचुअल फॉलो करना बड़ा आसान है, इसलिए धर्म का नाम लेकर के अधिकतर लोग उस रूढ़ी को, उस परंपरा को तो फॉलो कर लेते हैं, अलग अलग है सबका, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपका मन कितना उसमें जुड़ा। ऐसे समझिए, कभी आपने किसी पेंटर को देखा हो चित्रकारी करते हुए, जब वो पेंटिंग करते हैं, या किसी मूर्तिकार को देखा हो वो चट्टान को, पत्थर को छैनी हथौड़ी से जब काट रहा होता है मूर्ति बनाने के लिए, तो कितना एकाग्र होता है, उसके अगल बगल क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं खबर, उसे भूख लगी कि नहीं लगी नहीं खबर। कई बार उनके परिवार के लोगों को कहना पड़ता है कि भाई कुछ तो खा लो, कब से लगे हो, पर उसको बनाने में इतना आनंद हो रहा है, उसे समय का ध्यान नहीं रहता है, उस कार्य में इतना मन जुड़ गया है। आप आरती करें, आप जप करें और आपका मन ही नहीं जुड़ा, तो ये कैसी आरती हुई, ये कैसा भजन हुआ? प्रॉब्लम ये है, सब लोगों को ये लगता है हम मंत्र करते हैं, मन मंत्रमय नहीं हुआ तो जानो अभी मंत्र नहीं हुआ। और आरती करते समय तुम्हारा मन एकदम पुलकित नहीं हो जाए तो जानना अभी आरती नहीं हुई। स्मरण आता है मुझे, परमहंस रामकृष्ण परमहंस जब इस देवी मंदिर में पुरोहित नियुक्त किए गए, तो वो देवी की आरती के लिए मंदिर में गए, तैयारी कर रखी थी, और
जब घंटे घड़ियाल बजने शुरू हुए और इन्होंने अपना ब्राह्मण कर्म करते हुए आरती को उठाया और करना शुरू किया, करते 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 भाव विभोर पूरा रोम रोम उनका रोमांचित हो गया है। आंखों से अश्रु की धारा बहे चली जा रही, बहे। आंखें एक टक काली माँ के चेहरे पर लगी हुई हैं। घंटे घड़ियाल वालों ने आरती का जितना समय बजाना है बजा के चुप हो गए, घंटे घड़ियाल छोड़ दिए। लेकिन रामकृष्ण हैं कि उनका हाथ आरती में अभी घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। जोत बुझ चुकी है, फिर भी घूमे जा रहा है, फिर भी घूमे जा रहा है। तो सब लोग देखे ये कैसा पंडित आया है, ये कैसा ब्राह्मण है, इसको समझ नहीं लग रही कि अब खत्म हो गई आरती, ये क्या कर रहा है। लोगों के लिए आरती शायद 4 मिनट का काम था और रामकृष्ण परमहंस कई घंटे वहां खड़े रहे, कई घंटे, उन्हें कोई सुधि नहीं। जब आकर के किसी ने उनके कंधे में हाथ रखा कि अरे होश करो, क्या करते हो, रखो इसको। जैसे ही कंधे में हाथ रखा, जैसे एक झटका खा के, तो वहीं शरीर उनका बेसुध होकर के जमीन में गिर गया। किसी को समझ नहीं लगी कि पागल है, बीमार है, रोगी है, क्या हुआ, क्या है इसको। कई दिन तक ऐसे ही चलता। जहाँ आरती शुरू होनी, घंटे घड़ियाल बजाने वाले बजा बजा चले जाते और वो वहीं या तो खड़े हैं आंख बंद किए और कभी कभी आंख खुली है और त्राटक माँ के चेहरे पर उनकी हो रही है और भाव समाधि में वो चले जाते थे। तो शिकायत करी वहाँ के मैनेजर, जो रानी के जमाई भी थे, मथुरा बाबू को, कि कैसे बंदे को आपने भर्ती कर लिया है, ये तो ठीक नहीं, ये तो कुछ पागल सा लग रहा है। उनने कहा मैं खुद आता हूँ, आज मैं फिर देख के बात करूँगा। ठीक है, वो भोला भाला सा है, पर ऐसा कैसे कर सकता है कोई कि घंटों ही खड़ा रहे। तो वो उस दिन शाम की आरती को आए और मथुरा बाबू ने देखा, जब अपनी आंखों से ये सब देखा तो वो तो खुद ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, वहीं बैठे रह गए, फिर चले गए। रात भर उनका चेहरा रामकृष्ण का आंख के आगे घूमता रहा कि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, ऐसा कैसा ये देवी भक्त है। तो अगले दिन सुबह जब वो बातचीत कर सकें ऐसे समय पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि रामकृष्ण ये तुम क्या करते हो, ये कैसी आरती करते हो। तो रामकृष्ण ने कहा मथुरा बाबू, मैं आरती शुरू तो कर सकता हूँ पर ख़त्म तो तब होगी ना जब माँ मुझे छोड़ेगी। जब माँ मुझे छोड़ती नहीं तो मैं आरती कैसे बंद कर दूँ। दूसरों के लिए वो एक मूर्ति है, रामकृष्ण के लिए वो साक्षात देवी है। तो देवी के साथ उनका मन इतना जुड़ा है कि बोले जब देवी छोड़ेंगी, जब देवी मेरे मन को मुक्त करेंगी, तभी तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। माँ मेरा मन पकड़ लेती है, माँ मेरे मन को अपने में समाहित कर लेती है। तो मथुरा बाबू को ये बात समझ लगी कि ये जो ब्राह्मण आया है, ना तो ये पागल है, ना तो ये रोगी है, ना तो ये सिरफिरा है, ये तो सच्चा भक्त है, ये कोई सच्चा संत है। ये हमारा अहोभाग्य कि हमारे इस मंदिर में ऐसे ब्राह्मण के चरण पड़े हैं जो इस तरह से पूजा करता है कि वो कोई कर्म नहीं है, वो उसका जीवन है, उनका प्रेम, उनकी भावना, उनका जीवन है। कर्म अनुसार सुख दुख की स्थितियां आती हैं, आने दो, लेकिन मन गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। मेरे मन के अंतर ये विचार चलता रहे, ये भाव चलता रहे, ये विचार चलता रहे, ये भाव चलता रहे, तो धीरे 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 क्या होगा, मन गुरुमयी हो जाएगा, मन गुरुमयी हो जाएगा। और फिर तुम ये कह सकोगे मेरा गुरु मेरे से भिन्न नहीं, मेरा गुरु मेरे ही भीतर है। शायर कहता है शीशाए दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरा यार मुझ में रहता है, मेरा प्रियतम मुझ में रहता है। जब जरा सा आंख बंद करूं, सर झुकाऊं, तो मुझे मेरा प्रियतम का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही आपका मन इतना गुरु प्रेम में भर जाए कि ऐसा प्रतीति ना हो कि गुरु कहीं दूर है, लगे वो तो यही है। गुरु ज्ञान है, गुरु सत्य है, गुरु चैतन्य है, गुरु आनंद स्वरूप है। गुरु शरीर कहाँ होता है? ना ना ना। एक शिष्य ने पूछा है,
वो कहते हैं इस जन्म में जो हमको गुरु मिले हैं तो अगले जन्म में भी क्या वही गुरु मिलेंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हम तो मुक्त होने नहीं वाले, तो गुरु जी भी नहीं मुक्त होने वाले, तो फिर दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद, है? ये क्या बात हुई भाई? ये गुरु जी वही मिलेंगे? गुरु जी वही ही है, क्योंकि गुरु परमात्मा है। परमात्मा कब बदलता है बोलो? हवा एक ही है, वो तुम्हारे फेफड़े में गई तो तुम कहते हो मेरी श्वास, और दूसरे के फेफड़े में गई वो कहता मेरी श्वास। हवा श्वास तुम अपनी बना के सोचते हो, पर हवा किसकी है बोलो? हवा तो किसी की भी नहीं, वो तो प्रकृति का नियम है। ऐसे गुरु तो सत्य है, गुरु ज्ञान है, गुरु बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। देखिए एक लामा की, तिब्बती लामा की एक कहानी में पढ़ रही थी, उनके जीवन में ऐसा हुआ। आप अगर जानते हो तो तिब्बत में ही एक ऐसी परंपरा चल रही थी कि गुरु मरने से पहले वो ये बता देता था कि मैं दोबारा जन्म कहाँ लूँगा। तो वो अपने शिष्यों को इस विषय में ट्रेन कर देते थे कि जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा तो मेरा कहाँ जन्म हुआ, तो मुझे ताकि ढूंढ सको। तो जो खास अंतरंग शिष्य होते उनको ऐसी ट्रेनिंग रहती थी। अब गुरुजी का गया शरीर, तो अब सब शिष्य जो हैं वो बैठ कर के अपनी साधना में उन संकेतों को, उन लक्षणों को लगे ढूंढने के गुरु कहाँ जन्मे होंगे, तो ढूंढ लें। फिर उनको एक भाव जगा, तो उन्होंने आपस में चर्चा किया कि इस दिशा में जाएंगे और वहाँ पर जो एक अकेले पहाड़ की चोटी पर एक ही मकान होगा और उस मकान के बाहर पीले रंग की पेंट हुई होगी और उसके बाहर एक महिला खड़ी होगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे। मैंने ये सब दृश्य उनको क्लियर हो गए, सबको ही एक जैसे हुए क्लियर, सब उस दिशा में गए। कई दिन की यात्रा के बाद वहाँ पहुँचे, पहाड़ी में मिल गई, पहाड़ी पर वो एक मकान भी है, तो बड़ा अंदर होया कि ये तो हम सही जा रहे। फिर वहाँ तक पहुँचे, क्या देखते हैं मकान की दीवार पर पीले रंग का पेंट भी है, और क्या देखते हैं एक स्त्री बाहर भी खड़ी है। तो उसको जाके पूछते हैं, अब लामा आए हैं, भिक्षु आए हैं, तो देवी ने सबको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि देवी, क्या इस घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? उसने कहा मेरा पुत्र हुआ था, अब वो मेरा पुत्र जो है वो 4 वर्ष का है, पर आप क्यों पूछते हैं? बोले नहीं, हमें उसको मिलना है। तो 4 वर्ष के उस बच्चे को ला के बैठाया गया। तो ये सब बुढ़े बुढ़े लामा लोगों ने उसको प्रणाम किया हाथ जोड़ के। तो देवी जी को तो समझ नहीं लगी ये भिक्षु उसको प्रणाम क्यों करे मेरे बच्चे को। फिर उन्होंने जिस परंपरा से वो पहचान करते हैं वो सब पहचान करने लग गए, और कन्फर्म हो गया ये तो हमारे ही गुरु जी हैं जो अब आ गए वापिस। अच्छा, तो देवी को फिर समझाया ये तो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरुदेव तुम्हारे यहाँ फिर से जन्मे हैं, तो अब हम इनको लेने आए, तो इनको भेजिए। माँ बड़ी परेशान हुई, बोले अरे क्या करें, ऐसे कैसे? पर तिब्बत में सब जो स्त्री पुरुष हैं वो इस बात को जानते हैं कि लामा का पुनः जन्म अगर किसी के घर में हो तो वो उसे स्वीकार करते हैं। तो वो बच्चे को ले लिए, माँ भी साथ में आई कि जब तक उसको गद्दी नशीन करेंगे तब तक वो भी वहीं रहेंगे। अभी छोटे हैं ना गुरुजी, 6 साल के हैं सिर्फ। तो ले गए वहाँ पर। जब वहाँ पहुँचे तो ये जो 6 वर्ष का बालक है, ये जब एक आदमी को देखा और देख के उसको कहते, उसका नाम लेके, पर पहली बार जा रहे हैं पर उसको पहचान रहे, तो उसका नाम लेके उसको बुलाया और उसको कहा पिछले बार तूने जहर दिया, इस बार नहीं देना। पिछले बार जहर दिया, इस बार नहीं देना। तो सब जितने शिष्य थे, जितने साधु थे, वो बड़े परेशान हो गए। तो हाथ जोड़ के बैठ गए कि क्या कह रहे? जो कह रहे नहीं, उसको पता है मैंने उसको क्या कहा। अब सब उसके पीछे पड़ गए। तो उसने कहा कि ये बात सच है, चूंकि हमारे गुरु तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो मुझे बहुत गुस्सा था,
मैंने बड़ी कोशिश करी, गुरु माने नहीं, तो मैंने उनके बटर टी जो वो पीते हैं, मक्खन की चाय बनती वहाँ पर, तो उसमें मैंने डाल दिया था। और ये था कि ये बीमार हो जाएंगे, फिर मैं ही दवाई दूंगा, फिर ये ठीक हो जाएंगे, और फिर मैं सबसे होनहार साबित हो जाऊंगा। बोले ये बात तुमने, बोले अब मैं अपना ये कुकर्म कैसे किसी को बता सकता हूं। तो ये एक बड़ा हैरानी वाली बात थी। तो वो वही है, तो उनको आके फिर से कहना पड़ा कि देखो पिछली बार दिया, इस बार मत दे देना। अब तिब्बत की इस परंपरा में अगर आप शिष्य बने तो आपके गुरुजी आपको कंफर्म कह सकते हैं कि वापिस आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है भगत जी कि ना तो आप उस परंपरा में हैं, ना मैं उस परंपरा में हूँ, इसलिए मैं निश्चयपूर्वक कैसे आपको कह दूँ कि जरूर ही मिलेंगे। पर मैं ये कहती हूँ कि आपके जो भी गुरु हैं, आप उनको अगले जन्म में काहे तकलीफ देना चाह रहे हो, इसी जन्म साधना कर लो ना। इसी जन्म में ज्ञान साधना करिए, ध्यान करिए, जो प्राप्ति करनी है करिए, मुक्त हो जाइए। काहे आप पोस्टपोन कर रहे हैं कि अगले जन्म में गुरुजी को फिर रगड़ेंगे। जब अब नहीं सीखे तो फिर भी नहीं सीखेंगे, तो अच्छा है ना अभी अभी सीख लीजिए, जो काम करना है सो अभी कीजिए, उसको आगे के लिए पोस्टपोन मत करिए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देते का शेष चर्चा कल को सुबह फिर से करेंगे।